श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं? हमारे अस्तित्व की नींव हमारे पूर्वजों ने रखी है। उनके संघर्ष, त्याग और आशीर्वाद से ही हमें आज का जीवन जीने का अवसर प्राप्त हुआ। हर साल आने वाला पितृपक्ष सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने का महान पर्व है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष का महत्व, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों कौवे को भोजन कराना सबसे शुभ माना गया है, और साथ ही दो अद्भुत कथाएं भी सुनेंगे। तो वीडियो तक को अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में पितरों की जय अवश्य लिखें। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। वे किसी भी रूप में हमारे घर के द्वार पर आ सकते हैं। कभी किसी अतिथि के रूप में, कभी किसी गरीब के रूप में, तो कभी गाय, कुत्ते या कौवे के रूप में। इसीलिए इस समय हर जीव का आदर करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना पुण्यकारी माना गया है। खासकर कौवों को भोजन कराना बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि कौवा ही पितरों का दूत है, और जब हम उसे अन्न अर्पित करते हैं तो वास्तव में हमारे पितर ही उस अन्न को स्वीकार करते हैं। हिंदू धर्म में कहा गया है कि हर मनुष्य जन्म लेते ही तीन ऋणों के साथ आता है: पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। श्राद्ध कर्म के द्वारा मनुष्य इन ऋणों से मुक्त होता है। पितृ ऋण तभी उतरता है जब हम अपने पूर्वजों को जल, तर्पण और भोजन अर्पित करते हैं। इसके साथ ही इस समय दान पुण्य करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, भगवत गीता का पाठ कराना अत्यंत फलदायी माना गया है। ऐसा करने से न केवल हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि हमारे घर में भी सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। अब सवाल ये उठता है कि यह परंपरा आखिर शुरू कहाँ से हुई? तो इसका उल्लेख हमें महाभारत काल में मिलता है। द्वापर युग में सबसे पहले अत्रि मुनि ने महर्षि नीमि को श्राद्ध का उपदेश दिया था, और तभी से यह पवित्र परंपरा चली आ रही है। सोचिए, हजारों साल पहले शुरू हुई यह परंपरा आज भी उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाई जाती है। यही इसकी महानता है। अजीर्ण रोग की कथा। कहा जाता है कि पितरों को लगातार श्राद्ध का भोजन मिलने लगा। रोज रोज भारी भोजन करके उन्हें अजीर्ण रोग हो गया। पितृ कष्ट में थे। तब से वहां ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक अग्निदेव इस भोजन में भाग नहीं लेंगे, तब तक तुम्हारा रोग ठीक नहीं होगा। तभी से अग्निदेव ने पितरों के साथ श्राद्ध भोजन करना शुरू किया, और उनका अजीर्ण रोग दूर हो गया। जैसे आपने देखा होगा, अमावस्या हो या हम कोई श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, तो हम एक कोर, जो गोबर का उपला होता है, उसको लेते हैं, उसकी अंगारी बनाते हैं और फिर उस पर भोग लगाया जाता है। यानी कि उस भोग में अब अग्निदेव का भी वास हो जाता है। इसी कारण आज भी श्राद्ध में सबसे पहले अग्नि को अर्पण दिया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर कर्म का आधार अग्नि ही है। जोगे और भोगे की कथा। बहुत समय पहले दो भाई रहते थे, जोगे और भोगे। जोगे धनवान था लेकिन घमंडी भी था, जबकि भोगे गरीब था, परंतु उसका हृदय सरल और श्रद्धा से भरा हुआ था। पितृपक्ष का समय आया। जोगी ने श्राद्ध किया, परंतु उसने केवल अपने ससुराल वालों को ही भोजन कराया। उसके मन में पितरों के लिए श्रद्धा नहीं थी। वहीं दूसरी ओर भोगे ने यथाशक्ति पितरों का स्मरण किया। उसके पास धन तो नहीं था, लेकिन उसने श्रद्धापूर्वक अग्नि में आहुति दी और कहा, हे पितरों, मेरी श्रद्धा ही मेरी सबसे बड़ी भेंट है। फिर होना क्या था? पितृ भोगे की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और वह जल्द ही धनवान हो गया। और सचमुच कुछ ही समय बाद भोगे गरीब से अमीर बन गया।
जबकि जोगे का अहंकार और घमंड उसे धीरे धीरे पतन की ओर ले गया। यह कथा हमें सिखाती है कि श्राद्ध में भव्य आयोजन नहीं बल्कि श्रद्धा और सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है। तो प्रिय श्रोताओं, पितृपक्ष हमें केवल परंपराओं का पालन करना ही नहीं सिखाता, बल्कि यह हमें अपने पूर्वजों के प्रति आभार और सम्मान प्रकट करना भी सिखाता है। जब हम पितरों को श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करते हैं, भोजन कराते हैं और कौवों को अन्न खिलाते हैं, तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से ही परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो इस पितृपक्ष आइए हम सब अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनके नाम का तर्पण और दान करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को और भी मंगलमय बनाएं। जय पितृदेव। हरे कृष्ण।